हेलो नमस्कार। द हिंदू एडिटोरियल में सुबह 8 बजे आप सभी का स्वागत है। हम करेंगे वोकैबुलरी, रीडिंग और एक ट्विस्ट भी एंड में करा जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। टेलीग्राम को तो अब आप सबने ज्वाइन कर ही लिया होगा क्योंकि इतनी मस्त मस्त चीजें टेलीग्राम पे अब आपको डेली मिल रही है। वोकैबुलरी शुरू करते हैं। अच्छा, आज के ना सारे वर्ड्स में आपको नई नई ही चीजें मिलेंगी सीखने को। एग्जॉर्टेशन, व्हाट इज दिस? स्ट्रॉन्ग अर्जिंग और इनकरेजमेंट, जैसे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टिंग टू डू समथिंग। इग्नाइट, इंसाइट, प्रोवोक। कोई बंदा इंसिस्ट कर रहा है तो इंसिस्ट हो गया। देन प्ली और इम्प्लोर हो गया। दैट्स इट। अर्जिंग, अर्जिंग तो लिखा ही है यहाँ पे। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। नया वर्ड था ना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ आप इनकरेज कर रहे हो, अरे यार तुम कर सकते हो, कम ऑन यार करो इसको। ऑपोजिट है डिस्करेजमेंट, डिसवेड, डिटर करना। दैट्स इट। अपोजिशन, रिस्ट्रेंट, डिटर, डिनाई, अपैथी। ठीक है। अवॉइड। ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। एक तरफ आप प्रवोक कर रहे हो कि कम ऑन तुम ये चीज कर सकते हो, दूसरी तरफ तुम अपोज कर रहे हो। डिटर, अपोज, रिस्ट्रेन, डिनाई, अपैथी, दूसरी तरफ ये आ गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है गैदर। गैदर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिंग समथिंग। गैदर, अक्यूमुलेट, एक्रू, ये वर्ड सुने थे तो ये सारे आप यहां पे लिख सकते हो। अमास, assemble, accumulate, collect, gather, together, accrue, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ऑपोजिट है अलग अलग। अलग अलग मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइड, सेपरेट, स्कैटर। फिर अलग अलग आपका डिस्पर्स हो गया, ये वर्ड आ गया। चलो सो वी आर डन विद दिस। फिर आ जाएगा ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस वर्ड का क्या मतलब होता है? ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स फॉर रॉन्ग डूइंग्स। जैसे आपके संग आपको लग रहा है इंश्योरेंस में कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप कंप्लेंट जहां दर्ज करते हो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास कि मेरी पॉलिसी गलत मुझे दे दी गई। तो जहां पे आप मतलब जो आपकी शिकायतें होती हैं उनको हम ग्रीवेंसेस कहते हैं। ठीक है, कि आप अपने ग्रीवेंसेस किसी ग्रीवेंशियल ऑफिसर के सामने जाके एड्रेस करते हो। तो ग्रीवेंसेस मतलब आपकी कंप्लेंट्स, आपकी शिकायतें, आपके रिसेंटमेंट्स। रिसेंटमेंट्स हो गए। अक्यूज से बना है अक्यूजेशन। देन प्रोटेस्ट हो गया। फिर डिसकंटेंट हो गया। देन आपका डिससैटिस्फैक्शन हो गया। परफेक्ट। क्रिटिसाइज मतलब क्रिटिसिज्म हो गया। एलिगेशन, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रॉमा। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। कंप्लेन्स, ऑब्जेक्शंस, इनजस्टिस, रिसेंटमेंट एंड अक्यूज, प्रोटेस्ट। बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो डिसकंटेंटेड, डिससैटिस्फाइड, ये सब आ जाएगा मतलब कंप्लेन्स, ग्रीवेंसेस। ऑपोजिट हो जाएगा आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द सर्विस। सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट, प्रेज, तारीफ करना। अब तारीफ करना आ गया तो फिर तो आप अपनी पुरानी लिस्ट लिखना शुरू कर सकते हो। लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, ये हाँ बस ये तीन अभी करो, इतना काफी है। मैं और ज्यादा योलॉजाइज और ये सब भी लिखने वाली थी लेकिन अभी इतना काफी है। फिर नोटेबल का मतलब क्या होता है? इफ समथिंग इज रिमार्केबल, नोटिस करने के योग्य। नोटेबल क्या हो गया? कोई चीज नोटेबल है। नोटेबल मतलब हो गया नोटिस करने के योग्य। नोटेबल इज नोटिस करने के योग्य। समथिंग दैट इज रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग,
रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग। फिर यहां पे आ जाता है नोटवर्दी, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड नोटेबल है, इंपॉर्टेंट है, फेमस है, एक्सेप्शनल है, ये सब लिख सकते हो। ऑपोजिट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ऑपोजिट ऑर्डिनरी, कॉमन, समथिंग दैट इज अनरिमार्केबल। फिर आ जाएगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब समझो क्या होता है, आपको एकदम सीधा रास्ता पकड़ना था लेकिन बीच में कुछ खराबी थी तो आप अपने रास्ते से मतलब सीधे ना जाके इधर चले गए, डेविएट हो गए, एक डाइवर्जेंस आपने ले लिया एक एंगल पे, तो एक एंगल बना देना, डाइवर्जेंस ले लेना, डाइवर्जेंस ले लेना, एंगल बना देना, एनॉमली हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, फिर डिग्रेस हो गया, अपने रास्ते से डिग्रेस हो गया। फिर क्या हो गया, डेविएशन इज समथिंग अपने रास्ते पे फॉलो ना करना, कुछ अलग करना, कुछ अलग करना मतलब नॉर्मल नहीं, तो अब नॉर्मल आ सकता है, एबरेशन आ सकता है, स्ट्रेज आ सकता है, एंड देन फ्लक्चुएशन हो गया, फ्लक्चुएशन, म्यूटेशन, ये सारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट है वेरिएशन, एक तरफ अलग अलग चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ एक ही जैसी चीजें हो रही हैं, तो यहां पे आप नॉर्मल, कॉमन, ये सब लिख सकते हो, नॉर्मल, कॉमन, स्टैंडर्ड, कन्फर्मिटीज, ये लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है लेवरेज लेना। लेवरेज का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, इन्फ्लुएंस, पावर, कंट्रोल, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, बस लेवरेज में ज्यादा नहीं है सिनोनिम्स। किसी का फायदा लेना, किसी की कमजोरी मतलब वीकनेस हो जाएगा, राइट। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है वो जो पेमेंट आप देते हो उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। जैसे कुछ लॉस हुआ, उस लॉस का आपने कुछ हाँ ठीक है, आपने अपनी मम्मी से बोला आज आपको पक्का घुमाने ले जाएंगे, ठीक है, अब आपके ऑफिस में मीटिंग आ गई, लेट हो गया, तो आप मार चॉकलेट और फूल वूल लेके मम्मी के लिए जा रहे हो कंपनसेट करने के लिए, जो गलती हो गई उसको गिफ्ट दे के कंपनसेट कर लिया जाए। ठीक है, जो भी आपसे लॉस हुआ है उसके लिए कोई पेमेंट या कोई रिवॉर्ड देना, सो दैट इज कॉम्पनसेशन। इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, रिपैरेशन होता है, रेस्टिट्यूशन हो गया, फिर रिकम्पेंस हो गया, रीड्रेस हो गया, देन वेजेस, अलाउंसेस, बेनिफिट, रिवॉर्ड्स, ये सब आ सकता है, मतलब आप लिखते चले जाओ, ऐसे तो बहुत वर्ड्स हैं। फिर आपके पास ये भी है रेम्यूनरेशन, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, सारे री वाले ज्यादा हैं वैसे देखा जाए तो, एक तरीके के अवार्ड वाले ही शब्द हैं। दूसरी तरफ फाइन पड़ रहा है, पेनाल्टी पड़ रही है, तो ऑपोजिट ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना। देखो मैं साइड भी हट जा रही हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लो। बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना, स्ट्रेंथन करना, किसी को स्ट्रेंथन, सपोर्ट, बूस्ट। फिर सस्टेन हो गया, एड हो गया, अपहोल्ड हो गया, बैक हो गया, बटरेस हो गया, बटरेस आपका हो गया, एंड फोर्ट के बराबर मजबूत है तो फोर्टिफाई हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, फोर्टिफाई है, सिक्योर है, ये सारे वर्ड्स आ गए। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज को कमजोर कर देना, मतलब कि वीक कर देना, वीक करना, अंडरमाइन करना, डिमिनिश कर देना, तो ये सारे इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब हम करते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो यहाँ पे आता है वो है बिल्डअप करना।
बिल्ड अप करना मतलब इंक्रीजिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके वो बिल्डअप हो रहा है। देखो यार, कोई भी इंसान किसी भी चीज को लेके बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब वही चीज उसके ऊपर बार बार पड़ती है ना, तो वो एक कोने में बैठ के रोता नहीं रहता है, फिर वो मजबूत हो जाता है। ही स्टार्ट्स बिल्डिंग हिमसेल्फ अप। शी बिल्ड हर अप कॉन्फिडेंस थ्रू प्रैक्टिसेस। तो बार बार बीतेगा तो वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो ही जाएगा उसका। शोर अप करने का मतलब होता है सपोर्टिंग और रीएनफोर्सिंग। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू शोर अप द इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए इकोनॉमी को शोर अप करने के लिए, मतलब कि सपोर्ट करने के लिए। इकोनॉमी एकदम से गिर रही थी, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए ताकि इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबलाइज हो। स्टेप अप, ऊपर की तरफ बढ़ना ना, स्टेप अप इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। दे स्टेप्ड अप सिक्योरिटी आफ्टर द अटैक, मतलब दे इंक्रीज्ड देयर एफर्ट्स आफ्टर द अटैक। चलिए, ईडियम्स है लेंड स्ट्रेंथ टू समवन। लेंडिंग स्ट्रेंथ टू समवन यानी कि सपोर्टिंग और रीएनफोर्सिंग एन आइडिया और पर्सन। आई एम लेंडिंग स्ट्रेंथ टू यू मतलब कि आई एम सपोर्टिंग यू। अपनी मतलब सपोर्ट किसी को देना मतलब स्ट्रेंथ देना, क्योंकि स्ट्रेंथ से ही तो सपोर्ट दिया जाता है। गिव अ शॉट इन द आर्म, गिविंग अ शॉट इन द आर्म यानी कि प्रोवाइडिंग अ बूस्ट और एनकरेजमेंट। गिविंग अ शॉट इन द आर्म, प्रोवाइडिंग बूस्ट और एनकरेजमेंट। बैकबोन ऑफ समथिंग, देखो बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट बोन होती है। बैकबोन नहीं है तो इंसान बैठ ही नहीं पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। तो बिकमिंग अ बैकबोन ऑफ समबडी यानी कि बिकमिंग अ सपोर्ट ऑफ समबडी। पता है, अगर बैकबोन पे हल्का सा मतलब टूटना तो दूर की बात है, अगर स्क्रैच भी आ गया ना तो इंसान खड़ा नहीं रह सकता है लाइफ टाइम। तो बैकबोन मतलब पूरे बॉडी को जो सपोर्ट दे। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और मुझे एक वर्ड नहीं, पूरे के पूरे शब्दों की लिस्ट चाहिए जितने भी आपको याद है। बताएं। गैदर का मतलब क्या होता है, सारे लिखो ना। गैदर से जितने भी शब्द बन सकते हैं सारे शब्द लिखिए। एक्रू, अक्यूमुलेट, अमास, गैदर, टुगेदर, लाइन से जितने भी वर्ड्स आते हैं सब लिखते चले जाओ, मतलब एक जगह पे कलेक्शन, कलेक्टिंग। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड डेविएशन, ये है। अब इधर की तरफ चले जाना मतलब सीधे रास्ते से डेविएट हो जाना, शिफ्ट हो जाना, चेंज हो जाना। एबिरेशन, एनॉमली मतलब डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑड हो गया, अलग हो गया, सब अबनॉर्मल हो गया। Which word is closest in the meaning to the word leverage? Leverage word से closest कौन सा है meaning में यहाँ पे? Taking leverage of something यानी कि taking advantage of something. Which word is closest in the meaning to bolster? Bolster देना मतलब किसी को support देना। Bolster देना मतलब किसी को support देना। फिर तो आपका reinforce, force, fortify, strengthen ये सब आ जाएगा। ओके, इंग्लिश किट ऑर्डर नहीं करी है तो कर लीजिए। इट्स अ किट जिसमें आपको वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें मिलने वाली हैं। आप ऐप को फटाफट डाउनलोड करो, बुक्स वाले सेक्शन में जाओ और बुक्स वाले सेक्शन में जाके बुक की किट ऑर्डर कर लो। आज एक ट्विस्ट है, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार मैं ये ट्विस्ट आपको दे ही देती हूं। आज कोई भी क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगी। ट्विस्ट आज का ये है कि सबसे पहले मैं साइड में हट जाऊं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का पैसेज डिफिकल्ट नहीं था, मतलब नॉर्मल था, इजी भी मैं नहीं कहूंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के पैसेज की आपसे समरी लिखवाई जाए। फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज के पैसेज की समरी आप सभी लोगों को लिखनी है कमेंट सेक्शन में। ले लिया? आई होप ले लिया होगा। कोई क्वेश्चंस नहीं है होमवर्क के लिए। आज होमवर्क यही है कि इस पैसेज की समरी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। देखो, डेली मैं आपको रीडिंग कराती हूँ लाइन से, ठीक है। 8 दिन 10 दिन जब हम रीड कर लेते हैं तो बीच बीच में मैं आपको कभी कभी आपसे बोलती हूँ कि मुझे समरी लिख के दिखाओ। गलत लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई तो करो कम से कम कमेंट में लिख के, ठीक है। ट्राई जरूर करिएगा सब लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको हमारे संग पेड बैचेस में जुड़ना है तो लैब की ऐप डाउनलोड करो। जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
CGL, फेस, स्टेनो, CHSL, हर एग्जाम्स के सेपरेट बैचेस ऐप पर लॉन्च हो चुके हैं। जाइए और उसमें एडमिशन ले लीजिए, वहां पे आपको टेस्ट, नोट्स सब कुछ मिलेगा। एंड आपसे कोड पूछेगा तो इस कोड को लिख दीजिएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।